मेष राशि वालों मित्रों, राहु और केतु का जब भी परिवर्तन होता है तो ये अपने आप में बहुत भयंकर परिवर्तन होता है। इसे हल्के में लेने वाले इंसान परेशान होते हैं, क्योंकि ये जो परिवर्तन आपके लिए होगा ये अब आपको बहुत ही प्रचंड प्रभाव डालेगा। जी हाँ मित्रों, बहुत ही प्रचंड प्रभाव डालेगा। अब ये प्रचंड प्रभाव आपके लिए पॉजिटिव ही होगा, हाँ थोड़े निगेटिव भी होगा, क्योंकि राहु और केतु का प्रभाव किसी भी भाव में हो वो पॉजिटिव के साथ निगेटिव प्रभाव भी देता है। हमेशा पॉजिटिव नहीं देता है, लेकिन थोड़े निगेटिव प्रभाव देगा। और जहाँ निगेटिव प्रभाव देगा उसका बचने का उपाय हम आपको बता देंगे। आपको ये बता देंगे कि आपको करना क्या है जिससे कि परेशानी से बच सके, क्योंकि निश्चित रूप से राहु और केतु जब भी अपना स्थान बदलते हैं तो निगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो चलिए आपको बताते हैं मित्रों कि आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन एक बात आपको खुश कर दें, प्रसन्न कर दें कि आपके लिए बहुत ज़्यादा चिंता के विषय है ही नहीं। हाँ, थोड़ी ज़रूरी जानकारी रखनी चाहिए जिससे कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो सके। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपके लाभ के घर में राहु की एंट्री हो रही है, और साथ साथ उसी के जस्ट सामने, एकदम सामने पंचम भाव में केतु की एंट्री हो जाएगी। 18 मई को होगी। एक ही दिन एक ही साथ अपना स्थान दोनों ग्रह बदलते हैं, क्योंकि एक ही शरीर के दो पार्ट माने जाते हैं राहु और केतु। ऊपर का हिस्सा राहु, नीचे का हिस्सा केतु। तो ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब इससे आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पंचम दृष्टि से तृतीय भाव, सप्तम से पंचम और नवम से सप्तम, ये राहु का प्रभाव रहेगा। साथ ही केतु का प्रभाव पंचम भाव में आकर पंचम से नवम, सप्तम से एकादश और नवम से प्रथम रहेगा। तो ऐसे में आपके लिए क्या स्थिति बनेगी, तो सबसे पहले राहु के बारे में बता दें। राहु के बारे में आप ये समझ लें कि ये कोई बहुत नुकसान करने वाला भी ग्रह नहीं है और बहुत लाभ देने वाला भी ग्रह नहीं है। जब लाभ देगा तो ये आपको ऐसा लाभ देगा कि कोई ग्रह आपको नहीं दे सकता है। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि जो लॉटरी लगता है, कमा के आप थक जाएंगे, पैसे इनकम करते करते आप थक जाएंगे, लेकिन आपके पास उतना पैसा नहीं आ पाता है जितना आप एक लॉटरी में जीत जाते हैं। या फिर आपको शेयर मार्केट जो दे देता है वो आपको कहाँ से मेहनत करने से प्राप्त होगा। मेहनत करते करते इंसान अपना पूरा जीवन ही पूरा लगा देता है, लेकिन उसे एक घर बनाने के लिए जद्दोजहद करना पड़ जाता है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि एक ही इंसान का 4, 5, 6, 10, 8 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा घर है, वो भी आलीशान घर है, और वो पहले बहुत गरीबी में जी रहा था। तो ये राहु का प्रचंड प्रभाव माना जाता है मित्रों। तो यही हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसे आपको ऐसे नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आपके लिए ये शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव डालेगा। तो सबसे पहले तो ये आपकी आर्थिक उन्नति को ज़बरदस्त परिवर्तन करेगा। आर्थिक उन्नति ऐसा कराएगा जो आपने अब तक नहीं किया है। यानी पैसे धन को लेकर बहुत अच्छा समय आपका रहेगा। एक बात और नोट कर लीजिएगा, हम आपको तो यहाँ बता रहे हैं राहु केतु का प्रभाव जो आपको पॉजिटिव बता रहे हैं, उसके बाद कुछ निगेटिव बताएंगे, लेकिन यहाँ शनि के बारे में हम नहीं बता रहे हैं। शनि आपके लिए अच्छी स्थिति में नहीं है, शनि की 7.5 चल रही है। अब उससे आपको बचने की कोशिश करना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा, ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ आपको जब प्रभावित करेंगे शनि तो आपको लगेगा कि हमने राहु केतु के बारे में बताया था बहुत अच्छा, लेकिन ये आप परेशान क्यों हैं। तो वो तो शनि परेशान करेंगे। शनि कहाँ करेंगे परेशान, हमने बता दिया है, बहुत ही सटीक जानकारी दिया है। कोई भी इधर उधर की बात हम नहीं करते हैं, ज़रूरी जानकारी हम आपको देते हैं। तो ये लाभ के घर में राहु है, यहाँ बहुत ज़बरदस्त एनर्जी क्रिएट करेंगे। तो जो आप इनकम करेंगे वो इनकम आपका अपना होगा। खूब मेहनत करके इनकम करना चाहेंगे आप, निश्चित रूप से इस समय खूब धन प्राप्त करेंगे। यानी एक लाइन में कह दें कि माला माल राहु बनाने जा रहा है, तो ये भी आपके लिए कम है। निश्चित रूप से ये आपका समय बहुत अच्छा है, लेकिन पंचम दृष्टि से तृतीय भाव प्रभावित करेगा राहु। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, भाइयों से किसी बात को लेकर विवाद होगा, क्योंकि आपकी तरक्की करने से भाइयों को थोड़ी जलन हो सकता है। यदि आपके प्यारे हैं भाई, बहुत प्यार करते हैं, तो निश्चित रूप से उनका विपरीत प्रभाव होगा। यानी वो सहयोग करना चाहेंगे, आपकी किसी बड़े लक्ष्य की तैयारी आप करना चाहेंगे तो उनका सहयोग होगा। और यदि इस समय आपके खुद के राहु कुंडली में खराब स्थिति में हो तो निश्चित रूप से आपके भाइयों से थोड़े से बहस हो सकती है, या आपके भाई आपके तरक्की से नाराज़ हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी काम करें गुप्त रखें। सबसे बड़ी बात आपको बता रहे हैं, जो भी काम करें गुप्त रखें, अपने तक सीमित रखें। यदि कोई ऐसा लक्ष्य हो तो अपने तक सीमित रखें, ये आपको ज़बरदस्त लाभ देगा। और पंचम भाव पर भी राहु की दृष्टि है, तो निश्चित रूप से आपके
इस समय भाग्य का साथ मिलेगा, वो भी अचानक भाग्य खुलेगा। अब ऐसे में कह सकते हैं कि लॉटरी लग जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि लॉटरी आप लगाइए जाकर, क्योंकि ये बहुत रिस्की कार्य होता है। लेकिन पंचम भाव यही भाव है, एकादश भाव यही भाव है जहाँ से लॉटरी लग जाते हैं इंसान का। तो ये लॉटरी लगने का भी समय है। तो मेरा मतलब ये नहीं कि लॉटरी लगे, आप कहीं भी काम कर रहे हैं वहाँ से भी आपको बहुत लाभ मिलता है, ये भी आप समझ कर चलें। क्योंकि हम रिस्क लेने के लिए मना करेंगे, यहाँ ऐसा कोई भी कार्य ना करें। 12वें घर में शनि बैठे हैं तो ये आपको बहुत परेशान कर सकते हैं, आर्थिक स्थिति खराब कर सकते हैं, इसलिए आप वैसा कोई रिस्क ना लें। लेकिन आप समझ कर चलें कि आपके लिए जो प्रभाव है राहु का, वो आपको बहुत ही प्रचंड प्रभाव से मालामाल बना देगा। आगे बात करें तो इस समय आप, यदि आपके अंदर कोई खूबी हो, कोई ज्ञान हो, कोई बहुत टैलेंट बेहतर हो, तो ये टैलेंट ही आपके लिए बहुत ज़बरदस्त जीवन दान देगा। ये आपके लिए कह सकते हैं कि वरदान साबित होगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी आप अच्छा कुछ कर पाएंगे। यदि कोई एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो हाँ, अच्छे रिजल्ट भी आपको दिला सकता है। प्रेम संबंध को लेकर भी राहु का प्रभाव होगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा गलत रिश्तों में भी आप जा सकते हैं। आपका रिश्ता किसी से गलत भी हो सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा गलत रिश्तों में जाने से बचें, वरना बहुत परेशान हो सकते हैं। किसी से नए प्रेम संबंध हो सकते हैं। अब ऐसे में गलत रिश्तों में जाएंगे तो आप इस समझ सकते हैं कि आपको इससे क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसा कार्य ही ना करें जिससे कि आपको कोई नुकसान हो, चिंता हो, परेशानी हो। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए सप्तम भाव भी प्रभावित होगा। तो ये आपके लिए, जैसे कि आप यदि कुंवारे हैं तो शादी विवाह के लिए भी अच्छे प्रस्ताव आपको प्राप्त होंगे, आपकी शादी हो जाएगी, वो भी अचानक से शादी हो जाएगी। या शादीशुदा हैं तो आपके रिश्ते बहुत ही अच्छे रहेंगे। आप बहुत ज़्यादा इस समय खुलकर बातें करेंगे, जिसे कह सकते हैं कि एकदम अपने जीवन साथी को प्रेम करना, बहुत ज़्यादा लगाव रखना, वो आपका होगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। वहीं केतु का क्या प्रभाव रहेगा अब समझिए। पंचम भाव में ये रहेगा केतु, यहाँ से नवम, एकादश और प्रथम भाव को प्रभावित करेगा। तो ऐसे में आपका विचार इस समय बहुत बदलेगा। अगर आप गलत रास्ते पर जाना चाहेंगे तो आप बहुत गलत करना शुरू कर देंगे। इसलिए इस समय अपने आप पर आपको ध्यान रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए, गलत कामों से बचना चाहिए। साथ साथ इस समय आप धन प्राप्ति के लिए भी गलत रास्ता भी चुन सकते हैं, या कोई ना कोई आपको रास्ता सूझेगा, दिखेगा, आप उस रास्ते को अपनाकर कुछ अच्छा करना चाहेंगे। आप अपने जीवन में धन प्राप्ति के लिए नए सोर्स प्राप्त कर पाएंगे। कभी कभी आपको कोई बड़ा लक्ष्य जो आपने चुना है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे, उस लक्ष्य की प्राप्ति आपसे कभी कभी प्राप्ति, क्योंकि मेहनत करने के बाद आपको प्राप्त होता है कोई लक्ष्य, तो आप उस लक्ष्य के पीछे भागेंगे। जैसे कोई बड़े पद प्राप्ति के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, या कोई भी कोर्ट कचहरी के मामलों में परेशान रहेंगे, तो वहाँ आपको टेंशन अचानक से आ जाएगा। आपको लगेगा कि छोड़ दें, ये कार्य ना ही करें, छोड़ दें। जॉब के लिए लगेगा छोड़ दें जॉब, तैयारी कर रहे हैं तो लगेगा कि ये मेरे से नहीं होगा, यानी कॉन्फिडेंस को काफ़ी ख़राब करेगा कभी कभी केतु। लेकिन यहीं आपको ये ध्यान रखना है कि अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। जी हाँ मित्रों, अपने कॉन्फिडेंस को आपको बनाए रखना है। उन्नति, सफलता तो आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। कॉन्फिडेंस में कमी आपको नहीं आने देना, इस बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें कि इस समय आपके नवम भाव, क्योंकि नवम भाव भी प्रभावित रहेगा पंचम दृष्टि से, तो ऐसे में निश्चित रूप से आपके कॉन्फिडेंस तो कम रहेंगे ही। कभी कभी आपका लक भी साथ नहीं देगा। हमेशा लक साथ किसी का कहाँ देता है, तो इसमें चिंता करने की बात नहीं है। लक का साथ ना मिले तो कोई बात नहीं, अगले बार ट्राई करेंगे। तो इस तरह से आपको एक मतलब थोड़े से कमी, थोड़े से परेशानी, थोड़ी चिंता आपको केतु देगा। तो ऐसे में आप अपने मेहनत से पीछे ना हटे तो समझ लें कि आप बहुत कुछ कर पाएंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है वो बहुत अच्छा है। विपरीत परिस्थिति में भी आप बहुत बेहतर सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और सफलता आपको प्राप्त होगा। इसलिए कह सकते हैं कि समय आपका ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर है। अब कुल मिलाकर आपको क्या कहें, बता दें कि क्या करना चाहिए। तो इस समय आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, और वो ये कि इस समय कोई भी बड़ी रिस्क ना लें, किसी तरह का कोई भी ऐसे कार्य से बचें जो गलत हो। साथ ही साथ धन बेकार चीज़ों में खर्च ना करें, गलत लोगों के साथ संगति ना करें, बुरे आदतों से जुड़ने से बचें। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी तरक्की निश्चित रूप से है। आप नोट कर लें, क्योंकि ये बहुत भयंकर परिवर्तन कह सकते हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। इसमें बड़े लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं।
तो इसको ठीक रखने के लिए कि कोई नुकसान ना हो, क्या करें ये नोट कर लीजिए। शिव जी की आराधना करें, शिव जी को जलाभिषेक करें, शिव जी की पूजा करें, प्रार्थना करें। जब भी मौका मिले आपको तो रुद्राभिषेक कराएं, बहुत प्रेम से शिव जी की आराधना पूजा पाठ करें। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आपके बालकनी में फूल का पौधा हो, उसमें एक शिव जी का, उस मिट्टी से एक शिव जी का लिंग बना लें और जलाभिषेक करें और फिर उसे बराबर कर दें मिट्टी की तरफ। डेली आप ये करें, इससे देखेंगे कि आपकी तरक्की इतनी होगी कि आप आपकी उम्मीद से कुछ ज़्यादा आपको प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।